उत्तर प्रदेश के शिवपुर गांव के आखिरी छोर पर अर्जुन अपनी मां कमला के साथ एक छोटे कच्चे घर में रहता था। कई साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। थोड़ी सी जमीन भी सूखे और कर्ज के कारण बेकार हो गई थी। निराश होकर आगे बढ़ते हुए अर्जुन की नजर एक बड़े भोजनालय पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था राजवाड़ी स्वाद भोजनालय। वो तुरंत अंदर चला गया। नमस्ते मालिक, अगर कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। मुझे रसोई का काम आता है, खासकर बटर चिकन। चाहे तो अभी बनाकर दिखा सकता हूँ। आज मेरा रसोइया छुट्टी पर है। एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर खाना खराब हुआ तो नुकसान मेरा होगा। आप निराश नहीं होंगे। अगर खाना पसंद ना आए तो मैं खुद चला जाऊंगा। अर्जुन, घर में बस थोड़ा आटा और मुट्ठी भर चावल बचे हैं। अगर आज भी काम नहीं मिला तो कल चूल्हा जलाना मुश्किल होगा। जहां भी काम मिले बिना झिझक कर लेना। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अम्मा, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। आज गांव नहीं, सीधे कस्बे जाऊंगा। हर दुकान और भोजनालय में काम मांगूंगा। जब तक काम नहीं मिलेगा वापस नहीं लौटूंगा। बस याद रखना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से किया गया हर काम इंसान को आगे बढ़ाता है। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। तभी बाहर पैरों की आवाज आई। गांव का जमींदार रणवीर सिंह अपने आदमियों के साथ घर के सामने आकर रुका। अर्जुन, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नमस्ते जमींदार साहब। तुम्हारे पिता ने मुझसे 12,000 रुपए उधार लिए थे। अब 5 साल हो गए। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे इस कर्ज की जानकारी नहीं थी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। मैं मेहनत करके पूरा कर्ज चुका दूंगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का पैसा नहीं दबाएंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। मैं आखिरी बार 30 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर पूरे पैसे नहीं मिले तो ये घर, जमीन और सामान सब मेरा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय से पहले आपका कर्ज चुका दूं। मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। 30वें दिन मैं खुद आऊंगा। रणवीर सिंह चला गया। घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। बेटा, अब हमारे पास मेहनत के अलावा कोई सहारा नहीं है। और वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगी अम्मा। कुछ ही देर में पूरे भोजनालय में बटर चिकन की खुशबू फैल गई। सड़क से गुजरने वाले लोग भी अंदर आने लगे। देखते ही देखते सभी मेजें भर गईं। हरिराम ने अपने भोजनालय में पहली बार इतनी भीड़ देखी। हरिराम जी, आज तो खुशबू नहीं हमें यहाँ रोक लिया। जल्दी 2 प्लेट बटर चिकन और तंदूरी रोटी ले आइए। मेरे लिए भी वही। पहले कभी यहाँ इतना माहौल नहीं देखा। लगता है आज कोई नया रसोइया आया है। आप आराम से बैठिए, खाना भी आता है। अर्जुन ने पहली खेप तैयार की। हरिराम ने प्लेटें ग्राहकों के सामने रख दी। पहला निवाला खाते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वाह, इतना बढ़िया बटर चिकन मैंने इस कस्बे में कभी नहीं खाया। ग्रेवी और मसालों का स्वाद कमाल का है। बिल्कुल, अगर रोज ऐसा ही खाना मिलेगा तो हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आपको पसंद आया, यही हमारे लिए खुशी की बात है। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगे। कुछ ही देर में भोजनालय के बाहर भी लाइन लग गई। हरिराम जी, सच बताइए, आज खाना किसने बनाया है? पहले ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। बस आज थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। जो भी बनाया है कमाल कर दिया। 4 पैकेट हमारे घर के लिए भी तैयार कर दीजिए। अर्जुन लगातार रसोई में काम करता रहा। दोपहर होने से पहले ही पूरा बटर चिकन खत्म हो गया। भाइयों, आज का खाना खत्म हो गया है। कल से ज्यादा मात्रा में बनाया जाएगा। ठीक है, हम कल फिर आएंगे। सभी ग्राहकों के जाने के बाद हरिराम ने पूरे दिन की कमाई गिनी। आज की कमाई देखकर वो खुश हो गया। अर्जुन, आज की कमाई कई दिनों से ज्यादा हुई। तुम्हारे हाथ में सचमुच हुनर है। धन्यवाद मालिक, मुझे खुशी है कि मेरा काम आपके काम आया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई पूछे कि खाना किसने बनाया तो कहना कि मैं बनाता हूँ और तुम सिर्फ मेरी मदद करते हो। मुझे नाम की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा, कल शहर से कुछ बड़े व्यापारी आने वाले हैं। उन्हें खाना पसंद आ गया तो भोजनालय का नाम दूर तक पहुंच जाएगा। इसलिए कल पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी मेहनत से खाना बनाऊंगा। ठीक है, सुबह जल्दी आ जाना। जी मालिक। अर्जुन घर चला गया। उधर हरिराम देर तक बैठा सोचता रहा। उसे समझ आ गया था कि अर्जुन का हुनर उसके भोजनालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन उसी के साथ उसके मन में लालच का एक बीज भी अंकुरित होने लगा। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी भोजनालय पहुंच गया। हरिराम ने पहले से ही अतिरिक्त मेजें लगवा दी थीं, क्योंकि शहर से कुछ बड़े व्यापारी आने वाले थे। अर्जुन,
आज का दिन बहुत अहम है। अगर उन व्यापारियों को हमारा बटर चिकन पसंद आ गया तो भोजनालय पूरे जिले में मशहूर हो जाएगा, इसलिए स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए मालिक, मैं हर प्लेट पूरी लगन से बनाऊंगा। कुछ देर बाद 2 व्यापारी भोजनालय में पहुंचे। नमस्ते। रास्ते भर आपके बटर चिकन की तारीफ सुनी, इसलिए यहाँ आ गए। आपका स्वागत है। अभी ताज़ा बटर चिकन परोसा जाता है। हम कई बड़े होटलों में खा चुके हैं, उम्मीद है यहाँ की तारीफ सच होगी। रसोई में अर्जुन पूरी मेहनत से खाना बना रहा था। कुछ ही मिनटों में बटर चिकन व्यापारियों के सामने परोस दिया गया। खुशबू तो शानदार है, अब स्वाद देखते हैं। पहला निवाला खाते ही मुस्कुरा उठे। कमाल, इतना संतुलित स्वाद बहुत कम जगह मिलता है। ये किसी अनुभवी रसोइये का काम है। हरिराम जी, सच बताइए, ये खाना आपने बनाया है या उस लड़के ने? जी, मैंने बनाया है। हमें यकीन नहीं हुआ, कृपया सच बताइए। ठीक है, खाना अर्जुन ने बनाया है। अर्जुन, इधर आओ। खाना बनाना कहाँ सीखा? अपने पिता से। उन्होंने सिखाया था कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, धैर्य और सफाई से आता है। बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। व्यापारी ने खुशी से अर्जुन को 500 रुपए इनाम दिए। ये तुम्हारी मेहनत का छोटा सा इनाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी चले गए, लेकिन हरिराम के मन में बेचैनी बढ़ गई। पहली बार ग्राहकों ने उसकी जगह अर्जुन की तारीफ की थी। अर्जुन, आगे से ग्राहकों के सामने ज्यादा बातें मत करना, लोग तुम्हारा नाम लेने लगे हैं। मालिक, मैं यहाँ नाम कमाने नहीं आया, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। एक बात बताओ, तुम्हारे बटर चिकन का स्वाद इतना अलग कैसे होता है? कोई बड़ा राज नहीं है। मैं ग्रेवी को धीमी आंच पर पकाता हूँ, मसाले धीरे धीरे डालता हूँ और आखिर में ताज़ा मक्खन व क्रीम मिलाता हूँ। बस यही फर्क है। अच्छा, समझ गया। हरिराम ने अर्जुन की हर बात ध्यान से याद कर ली। उसी रात उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसे लगा कि अगर वो अर्जुन का तरीका सीख गया तो फिर उसे अर्जुन की जरूरत नहीं रहेगी। अगले कई दिनों तक सब पहले जैसा चलता रहा। अर्जुन रोज पूरे मन से बटर चिकन बनाता और दोपहर से पहले ही पूरा खाना बिक जाता। उधर हरिराम चुपचाप रसोई में उसका हर तरीका ध्यान से देखने लगा। अर्जुन, आज मैं भी रसोई में रहूंगा। अगर कभी तुम ना आ सको तो मुझे भी खाना बनाना आना चाहिए। जरूर मालिक, जितना मुझे आता है सब बता दूंगा। ग्रेवी हमेशा धीमी आंच पर ही क्यों बनाते हो? धीमी आंच पर मसालों और टमाटर का स्वाद अच्छी तरह निकलता है। जल्दबाजी में वही स्वाद नहीं आता। और मक्खन आखिर में क्यों डालते हो? ताकि उसकी खुशबू और स्वाद बना रहे। क्रीम कब डालते हो? सबसे आखिर में, तभी ग्रेवी मुलायम और स्वादिष्ट बनती है। हरिराम ने सारी बातें ध्यान से याद कर ली। अर्जुन को लगा कि मालिक सिर्फ सीखना चाहते हैं, इसलिए उसने बिना झिझक सब बता दिया। दिन बीतते गए, भोजनालय की भीड़ लगातार बढ़ती रही। अर्जुन, तुम्हारी वजह से कारोबार पहले से कई गुना बढ़ गया है। ये सुनकर खुशी हुई मालिक। आपका काम चलेगा तो मुझे भी रोजगार मिलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसी रात हरिराम अकेला बैठा सोचने लगा। अब मुझे इसका तरीका भी पता चल गया है। अगर अर्जुन यहीं रहा तो लोग उसी का नाम लेंगे। इससे अच्छा है कि इसे निकाल दूं। अगली सुबह अर्जुन भोजनालय पहुंचा तो देखा कि बटर चिकन पहले से तैयार था। मालिक, आज आपने खाना बना लिया? हाँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं। अब मैं खुद बटर चिकन बना सकता हूँ, इसलिए आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे। ठीक है मालिक, लेकिन मेरा 1 महीने का पूरा वेतन दे दीजिए। ये लो 4000 रुपए। बाकी पैसे तुम्हारे खाने के काट लिए। इतने दिन मुफ्त में खाना खाया है। आपने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। अगर पता होता तो मैं घर से खाना लाता। अब बता रहा हूँ, लेना है तो लो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। जमींदार का कर्ज चुकाना है। कृपया पूरा मेहनताना दे दीजिए। फैसला हो चुका है, अब यहाँ से चले जाओ। ठीक है मालिक, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी मेहनत की यही कीमत मिली। अर्जुन चुपचाप 4000 रुपए लेकर भोजनालय से निकल गया। उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। महीने का आखिरी दिन था और उसी शाम जमींदार रणवीर सिंह उसके घर आने वाला था। अर्जुन भारी मन से घर पहुंचा और चुपचाप 4000 रुपए कमला के हाथ में रख दिए। बेटा, सिर्फ 4000? तुम्हें तो पूरे 8000 मिलने थे, क्या हुआ? मालिक ने खाने का बहाना बनाकर आधी मजदूरी काट ली। मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। चिंता मत कर, मेहनत की कमाई कोई नहीं खा सकता, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता जमींदार की है। तभी पैरों की आवाज सुनाई दी। जमींदार रणवीर सिंह अपने आदमियों के साथ घर के सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन, समय पूरा हो गया। मेरे 12,000 रुपए लाए हो? साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 4000 हैं। थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके बाकी रकम भी चुका दूंगा। मैंने पूरे 30 दिन दिए थे,
अब या तो पूरे पैसे दो या घर और जमीन छोड़ दो। रणवीर जी, कुछ दिन और दे दीजिए, मेरा बेटा आपका एक एक रुपया लौटा देगा। अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी, आज से ये घर और जमीन मेरी है। साहब, ये हमारे पिता की आखिरी निशानी है, कृपया इसे मत छीनिए। मेरे आदमी अभी घर खाली करवाएंगे। जमींदार के आदमियों ने घर का सामान बाहर निकाल दिया। अर्जुन और कमला अपना थोड़ा सा सामान लेकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। शाम को दोनों गांव से दूर एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गए। बेटा, घर चला गया, लेकिन हिम्मत मत हारना, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगा, बस समझ नहीं आ रहा कि नई शुरुआत कैसे करूं। तभी वहां से गुजर रहे गोपाल काका ने उनकी बातें सुन ली। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो बताओ, क्या परेशानी है? काका, हमारे साथ जो हुआ वही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। जब तुम दूसरों के लिए इतना अच्छा बटर चिकन बना सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं? काका, अपना काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास सिर्फ 4000 रुपए बचे हैं। उतने में भी शुरुआत हो सकती है। मेरे खेत के पास रोज लोगों की आवाजाही रहती है, वहां ठेला लगाओ, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। अगर ग्राहक नहीं आए तो? जिसके खाने के लिए लोग लाइन लगाते थे उसके पास ग्राहक क्यों नहीं आएंगे? अब मेहनत अपने नाम से करो। मुझे भी यही सही लगता है बेटा। ठीक है काका, मैं कल ही ठेला खरीदकर नई शुरुआत करूंगा। मैं जगह भी दिलाऊंगा और पहले दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस बार मैं अपने नाम से मेहनत करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने बचे हुए पैसों से एक मजबूत ठेला, बर्तन, गैस चूल्हा और बटर चिकन बनाने का सामान खरीद लिया। शाम तक सब तैयार हो गया। अब अपने ठेले का नाम क्या रखोगे? देसी मक्खन बटर चिकन, यही मेरे नए सफर की पहचान होगी। मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन लोग दूर दूर से तुम्हारे ठेले पर खाना खाने आएंगे। रात भर अर्जुन अगले दिन की तैयारी करता रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी ये नई शुरुआत सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं बल्कि हरिराम के कारोबार की दिशा भी बदलने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन, कमला और गोपाल काका नदी वाले रास्ते पर पहुँचे। अर्जुन ने ठेला लगाया, बर्तन सजाए और पूरे मन से बटर चिकन बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में मक्खन और मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पहले कभी नहीं आई। उधर नया ठेला लगा है, चलकर देखते हैं। भाई क्या मिलेगा? ताज़ा बटर चिकन और गरम रोटी, एक बार खाइए, स्वाद याद रहेगा। तो हमारे लिए 2 प्लेट लगा दीजिए। अर्जुन ने 2 प्लेटें तैयार करके उनके सामने रख दी। चलो स्वाद भी देख लेते हैं। पहला निवाला खाते ही दोनों मुस्कुरा उठे। वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। आज से जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे यहीं खाना खाएंगे। हम अपने गांव में भी सबको तुम्हारे ठेले के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर होने से पहले ही पूरा बटर चिकन बिक गया। पहले ही दिन की कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। बेटा, पहले ही दिन इतनी अच्छी कमाई होगी मैंने सोचा भी नहीं था। अम्मा, ये आपकी दुआ और काका की सलाह का फल है। अब मुझे भरोसा हो गया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ईमानदारी बनाए रखना, मंजिल खुद मिल जाएगी। उधर हरिराम ने भी अर्जुन वाला तरीका अपनाकर बटर चिकन बनाया, लेकिन दोपहर तक सिर्फ 2 ग्राहक आए। आज इतनी कम भीड़ क्यों है? लोग अब नदी वाले रास्ते पर नए ठेले पर जा रहे हैं। किसके ठेले पर? अर्जुन के, वही जो पहले आपके यहाँ काम करता था। लोग कह रहे हैं कि असली स्वाद उसी के हाथ में था। क्या उसने अपना ठेला खोल लिया? हाँ, और वहाँ हर दिन भीड़ लगी रहती है। ग्राहकों के जाने के बाद हरिराम सोच में पड़ गया। मैंने तो उसका तरीका सीख लिया था, फिर भी लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? शाम तक हरिराम का आधे से ज्यादा खाना बच गया, जबकि अर्जुन का ठेला दोपहर में ही खाली हो चुका था। उसी रात, बेटा, अब धीरे धीरे जमींदार का कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ अम्मा, इस बार मैं मेहनत से अपना घर भी वापस लेकर रहूंगा। बस इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहो। अर्जुन की नई पहचान पूरे इलाके में फैलने लगी, जबकि हरिराम को समझ आने लगा कि किसी का तरीका सीखा जा सकता है, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और हुनर नहीं। समय बीतता गया। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन के ठेले पर रोज लंबी लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से बटर चिकन खाने आने लगे। अर्जुन हर ग्राहक को वही स्वाद और अच्छी सेवा देता था। अर्जुन, अब तो बिना लाइन लगाए खाना मिलना मुश्किल हो गया है। पिछले हफ्ते रिश्तेदारों को लाया था, आज वे फिर आने की जिद कर रहे हैं। आप लोगों का भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं हमेशा एक जैसा स्वाद देने की कोशिश करता हूँ। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। हर बार खाना पहले जैसा ही मिलता है। बेटा, अब हमारी बचत भी अच्छी हो गई है।
लगता है जल्द ही पूरा कर्ज उतर जाएगा। अम्मा, यही मेरा पहला लक्ष्य है। जब तक जमींदार का कर्ज नहीं चुका देता चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपनी बचत गिनी। अब उसके पास पूरा कर्ज चुकाने लायक रकम थी। अगली सुबह। अम्मा, आज मैं जमींदार का पूरा कर्ज चुकाने जा रहा हूँ। जा बेटा, आज तेरे पिता भी तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। अर्जुन सीधे रणवीर सिंह के घर पहुंचा। नमस्ते जमींदार साहब, ये रहे आपके पूरे 12,000 रुपए। अब आपका कोई कर्ज मुझ पर नहीं है। इतनी जल्दी पैसे कैसे जोड़ लिए? मेहनत और ईमानदारी से। आपने नतीजा मांगा था, इसलिए पूरा पैसा लेकर आया हूँ। शाबाश, तुमने अपनी बात निभाई। अब मैं अपना घर और जमीन वापस लेना चाहता हूँ। ये लो चाबी और कागज। आज से सब फिर तुम्हारा है। धन्यवाद। आगे किसी गरीब को फैसला सुनाने से पहले उसकी मजबूरी भी समझिएगा। तुम्हारी बात याद रखूंगा। अर्जुन घर लौटा। कमला और गोपाल काका उसकी राह देख रहे थे। क्या हुआ बेटा? अम्मा, हमारा घर वापस मिल गया। मुझे पता था, मेहनत कभी हारती नहीं। काका, ये सब आपकी वजह से हुआ। अब आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे भी यही खुशी होगी। उधर हरिराम का भोजनालय दिन ब दिन खाली होता जा रहा था। उसने कई बार वही बटर चिकन बनाया, लेकिन ग्राहक लौटकर नहीं आए। हरिराम जी, पहले जैसा स्वाद अब नहीं रहा। हम अब अर्जुन के यहाँ ही खाना खाते हैं। वहाँ हर बार वही असली स्वाद मिलता है। मैं भी वही तरीका अपनाता हूँ, फिर कमी कहाँ रह जाती है। तरीका सीखा जा सकता है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और लगन नहीं। ग्राहक की बात सुनकर हरिराम चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीने बीत गए। अर्जुन का छोटा सा ठेला अब एक सुंदर भोजनालय में बदल गया था। दूर दूर से लोग उसके बटर चिकन का स्वाद लेने आते थे। उद्घाटन के दिन गांव के कई लोग वहां पहुंचे। बेटा, आज तेरा सपना सच हो गया। ठेले से अपना भोजनालय बनाना आसान नहीं था। अम्मा, ये आपकी हिम्मत और काका के सहारे से ही संभव हुआ। ये सफलता हम सबकी है। और सबसे बड़ी बात, सफलता के बाद भी तुम्हारा व्यवहार नहीं बदला। अर्जुन, भोजनालय बहुत सुंदर बना है, लेकिन इसकी असली पहचान तुम्हारे हाथ का स्वाद ही रहेगा। आज हम अपने रिश्तेदारों को भी साथ लाए हैं। सब तुम्हारे बटर चिकन की तारीफ सुन चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा पूरी ईमानदारी से खाना बनाऊंगा। उसी समय हरिराम धीरे धीरे भोजनालय में आया। उसका कारोबार लगभग बंद हो चुका था। अर्जुन, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं किया, पूरा मेहनताना भी नहीं दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारा तरीका सीखकर सफल हो जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। अब समझ आया कि किसी का हुनर छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं आपके लिए मन में कोई बैर नहीं रखता। मैं आपको माफ करता हूँ। बस आगे कभी किसी मेहनती इंसान के साथ अन्याय मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। हरिराम ने अर्जुन से हाथ मिलाया और वहां से चला गया। गांव के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। आज समझ आया कि असली बड़ा इंसान वही होता है जो सफलता के बाद भी विनम्र रहे। इसीलिए लोग सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए नहीं, तुम्हारे व्यवहार के लिए भी यहाँ आते हैं। बेटा, आज तेरे पिता का सपना पूरा हो गया। मेहनत से कमाया सम्मान सबसे बड़ी दौलत होता है। अब आगे क्या सोच रखा है? मैं चाहता हूँ कि गांव के जरूरतमंद लड़कों को काम सिखाऊं। हुनर बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब बातें बहुत हो गईं। पहले वही मशहूर बटर चिकन खिलाओ। जरूर, अभी लाया। और इस बार पूरा दाम देंगे, क्योंकि मेहनत की कीमत जरूर चुकानी चाहिए। धन्यवाद। आपका यही सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। भोजनालय फिर से रौनक से भर गया। अर्जुन अपने काम में जुटा था, कमला ग्राहकों का ध्यान रख रही थी और गोपाल काका मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे। एक समय जो लड़का काम की तलाश में भटक रहा था, वही आज अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के दम पर पूरे इलाके में मिसाल बन चुका था। कुछ महीने और बीत गए। अर्जुन का छोटा सा भोजनालय पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। हर दिन दूर दूर से लोग उसके यहाँ खाना खाने आते थे। काम बढ़ने की वजह से अब अकेले सब संभालना मुश्किल होने लगा था। बेटा, अब ग्राहक पहले से बहुत ज्यादा आने लगे हैं। अकेले काम करते करते तुम थक जाते हो। किसी भरोसेमंद लड़के को काम पर रख लो। अम्मा, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इस बार मैं किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जैसा मेरे साथ हुआ था। उसी समय एक दुबला पतला लड़का भोजनालय के बाहर आकर रुका। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भैया, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा।
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। घर की हालत ठीक नहीं है। कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो आज से यही काम शुरू कर सकते हो। सच भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब मिलकर काम करते हैं। मोहन खुशी खुशी काम में लग गया। मोहन ने अर्जुन को रसोई की सफाई, ग्राहकों से बात करना और खाना बनाने की छोटी छोटी बातें सिखानी शुरू कर दी। और इस तरह ये कहानी एक नई मोड़ लेकर खत्म हो गई।